नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से एक बार जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। श्रृंखला को देखेंगे, देखिए पहले आपका 361 लिखा हुआ है, 361 को हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 169 है, 169 के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारा 121 है, 121 के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं तो हमारा 49 है, 49 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 25 है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो किसी ना किसी का स्क्वायर है। 361 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 361 हमारे 19 के स्क्वायर होते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा 169 है, 169 हमारे 13 के स्क्वायर होते हैं। आगे देखेंगे तो हमारे 121 है, ये दोस्तों हमारे 11 के स्क्वायर होते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा 49 है, ये हमारे 7 के स्क्वायर होते हैं। और इसके आगे देखिए 25 है, ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। देखिएगा अगर स्क्वायर को देखिएगा तो 19 का है, 13 का है, 11 का है, 7 का है, 5 का है और बीच में खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे किसका स्क्वायर होगा ये हमसे पूछा है। देखिए अभाज्य संख्या का दिया गया है स्क्वायर, यानी कि 5 के बाद हमारे 7 अभाज्य संख्या आते हैं, 7 के बाद दोस्तों हमारे 11 आते हैं, 11 के बाद 13 आते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 13 के बाद हमारा कौन सा अभाज्य संख्या आता है। 13 के बाद दोस्तों हमारे 17 आते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे 17 के स्क्वायर हो जाएंगे और 17 के बाद हमारे 19 आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 19 है, 17 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 289 होता है। 289 दोस्तों हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में आपका 289 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 289 भरे जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्दी से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। हम लोग ऐसे प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे, अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से देखेंगे। देखिए पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग 8, 7, 2 से 13 कैसे ला सकते हैं, 3, 6, 4 से 5 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 4, 1, 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। पहले हमें क्या करना है कि 8, 7, 2 से हमें 13 लाना है। क्या करेंगे? इन्हीं तीनों संख्या को, ताकि आपस में हमारा सभी संख्या मिलकर 13 बन जाए। देखिए अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या हम लोग कर देते हैं तो पहला संख्या हमारा 8 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या हमारा 7 है। 8 + 7 दोस्तों हमारे 15 होते हैं। माइनस करेंगे तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या आपका 2 दिया गया है। 15 - 2 हमारे 13 बनते हैं। 13 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करके देखेंगे कि हमारा 5 बनता है कि नहीं बनता है। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 3 है, 3 + दूसरा संख्या 6 है। 3 + 6 हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। माइनस करेंगे तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या आपका 4 है। 9 - 4 दोस्तों हमारे 5 बनते हैं। देखिए 5 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या आपका 4 दिया गया है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या हमारा 1 है। 4 + 1 दोस्तों हमारे 5 होते हैं। माइनस करेंगे तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या आपका 4 दिया गया है। 5 - 4 दोस्तों हमारे कितने होते हैं? 1 होते हैं। 1 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 1 भरे जाएंगे। जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये 7 से 30 कैसे लिख रहा है, 7 का रिलेशन 30 के साथ कैसे है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 17 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ए क्वेश्चन मार्क पे बैठ जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 7 से 30 कैसे लिख रहा है, हम लोग 7 से 30 कैसे ला सकते हैं। अगर देखिए 7 गुना 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, और इसमें 2 ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 30 बन जाता है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले हमारा 17 है तो देखिए पहले गुना 4 किए थे तो इसमें भी गुना 4 ही करेंगे। 17 गुना 4 हमारे कितने होते हैं, 68 होते हैं। फिर देखिए प्लस 2 ऊपर से कर दिए थे तो फिर प्लस 2 इसमें भी करेंगे, 68 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 70 हो जाएंगे। 70 हमारा किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका 70 दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे 70 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि नोएडा को 3965 रूप में लिखा जाए तो बताएं कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधा उत्तर ले आते हैं। कैसे वो देखिएगा, यदि नोएडा को क्या लिखा जाता है, 39658 के रूप में लिखा जाता है, और हमसे पूछ रहा है कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। नोएडा का स्पेलिंग बोलिएगा आप लोग एक बार, NOIDA से हमारा नोएडा बनता है। और इसका कोड हम लोग देखेंगे तो पहले हमारा 39 है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 65 है, और उसके बाद दोस्तों हमारा 8 है। यानी कि N का कोड जो है वो 3 बनता है, O का कोड हमारा 9 बनता है, I का कोड दोस्तों हमारे 6 बनते हैं, D का कोड हमारे 5 बनते हैं, और A का कोड हमारे 8 बनते हैं। उसी प्रकार से हम लोग इंडिया को देखेंगे तो इंडिया हमारे जो है INDIN है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे N होगा, INDIA से हमारा इंडिया बनता है। हम लोग I का कोड देखेंगे तो इसमें I का कोड देखिए 6 है, यानी कि यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारा N है तो N का कोड देखिए आपका 3 दिया गया है, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा D है, D का कोड देखेंगे, D का कोड देखिए 5 है आपका, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद I है, I का कोड फिर से 6 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा A है, A का कोड देखेंगे हम लोग, A का कोड हमारा 8 दिया गया, यानी कि यहाँ पर हमारे 8 हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में दोस्तों हमारे 6356 लिखे हुए हैं, 6356 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जिस प्रकार से नोएडा को 3965 के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे इंडिया के 6356 के रूप में लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा दिन होगा। ये हमसे पूछ रहे हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। देखिए पहले आज कौन सा दिन है, आज हमारा रविवार दिन है, और आज से 59 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो 59 को हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। दोस्तों 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं, 7 दिन के बाद जो है हमारे दिन फिर से आ जाते हैं। जब 7 से भाग करेंगे तो 8 7 56 हमारे लग जाएंगे, और शेष हमारा 3 बच जाएगा। यही शेष हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। बस अब इसको क्या करना है कि आज कौन सा दिन था, आज हमारा रविवार दिन था, तो रविवार में 3 ऊपर से जोड़ देंगे। रविवार में 3 जोड़ेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे दोस्तों, बुधवार हो जाएंगे। बुधवार हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। आज जिस प्रकार से रविवार दिन है, उसी प्रकार से आज से 59 दिन बाद हमारे बुधवार दिन होंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है यदि गुना का अर्थ घटाओ
जोड़ का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना और भाग का अर्थ जोड़ हो तो 20 घटाओ 6 भागा 55 जोड़ 11 गुना 30 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग एक बार खुद से प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि घटाव, गुना का अर्थ क्या है, घटाव यानी कि जो गुना के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। जोड़ का अर्थ हमारा भाग है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का अर्थ हमारा गुना दिया गया है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। और भाग का अर्थ हमारा जोड़ दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले हमारा 20 है, 20 के बाद देखेंगे तो हमारा घटाव है। घटाव का अर्थ देखिएगा आप लोग, घटाव का अर्थ आपका गुना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हम लोग गुना 6 को करेंगे। उसके बाद हमारा भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ हम लोग देखेंगे, भाग का अर्थ हमारा जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हमारा जोड़ 55 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का अर्थ हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि यहाँ पर हमारा भाग 11 हो जाएगा। उसके बाद हमारा गुना है, गुना का अर्थ हम लोग देखेंगे। गुना का अर्थ आपका देखिए कहाँ पर दिया गया है, गुना का अर्थ जो है, गुना का अर्थ आपका क्या है, गुना का अर्थ यहाँ पर घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर घटाव 30 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, उसके बाद गुना के, फिर घटाव के, फिर जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिए 20 गुना 6, इसको भी हम लोग गुना कर सकते हैं। 20 गुना 6 करेंगे तो हमारे 120 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 11 भागा 55 भागा 11 करेंगे तो 5 घटाओ 30, इसको हम लोग आगे हल करेंगे। तो देखिएगा 120 प्लस 5 हमारे 125 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 30, 125 माइनस 30 हमारे 95 होते हैं। 95 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये जो है समीकरण का मान जो है वो हमारे 95 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यात्री, रेलगाड़ी, बस, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। यात्री, रेलगाड़ी और बस का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पहले हमारे यात्री है, उसके बाद रेलगाड़ी है, फिर हमारे बस है। यात्री हमारे कुछ यात्री रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं और कुछ यात्री हमारे बस से भी यात्रा करते हैं, यानी कि पहले हम लोग यात्री के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ यात्री जो है वो हमारे रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि सभी यात्री हमारे रेलगाड़ी से यात्रा नहीं करते हैं, कुछ यात्री रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं। उसके बाद देखेंगे तो बस हमारे कुछ बस से भी रेलगाड़ी, कुछ यात्री हमारे बस से भी यात्रा करते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि कुछ यात्री हमारे बस से भी यात्रा करते हैं। तो इसका वेन डायग्राम, वेन आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से प्रेम का संबंध घृणा के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहे मित्र का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये प्रेम से घृणा कैसे लिख रहा है, प्रेम से घृणा कैसे संबंधित है। देखिए प्रेम का विलोम शब्द हमारा घृणा होता है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे हमारा मित्र का विलोम शब्द क्या होता है। तो मित्र का हमारा विलोम शब्द जो है वो शत्रु होता है। शत्रु हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है विषम शब्द को चुनिए, यानी कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है वही हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा मकान है, ऑप्शन बी में आपका स्थलव है, ऑप्शन सी में झोपड़ी है और ऑप्शन डी में दोस्तों कुटिया। देखिए मकान, झोपड़ी और कुटिया ये तीनों मनुष्य के रहने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन स्थलव दोस्तों एक घोड़ा के रहने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, यही हमारा विषम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है लव को कूट भाषा में
QTAJ लिखा जाता है, तो हर्ट को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे LOVE से QTAJ कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा HATE से क्या बनेगा। देखिए पहले हमारा LOV है, इसको लेंगे हम लोग, LOVE है, और इसका हम लोग कोड देखेंगे तो हमारा QTAJ लिखा हुआ है। अगर ABCD के क्रमानुसार सिंगल सिंगल अक्षर को देखते हैं तो देखिए L से Q लिखा हुआ है, इसमें आपका +5 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो O से T है, इसमें भी आपका +5 है। B से A है, इसमें भी आपका +5 है, और E से J है, इसमें भी आपका +5 है। यानी कि सभी अक्षर में +5 +5 +5 +5 कर दिया है। तो वही सेम हम लोग HATE के साथ भी करेंगे, इसके भी सभी अक्षर में +5 +5 +5 कर देंगे। देखिए पहले हमारा H है, उसके बाद हमारा A है, उसके बाद T है, और उसके बाद दोस्तों हमारा E है। जब H +5 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, H हमारे 8वें नंबर पर आते हैं, 8 + 5 करेंगे तो 13, और 13वें नंबर पर दोस्तों हमारे M आते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा A है, A + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं, 1 + 5 करेंगे तो 6, और छठे नंबर पर दोस्तों हमारे F आते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा T है, T + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, 20 + 5 करेंगे तो 25, और 25वें नंबर पर दोस्तों हमारे OI आते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा E है, E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं, 5 + 5 करेंगे तो 10, और 10वें नंबर पर हमारे J आते हैं। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों हमारा MFYJ लिखा हुआ है, MFYJ हमारे ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। क्रम पूछ रहा है फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और वृक्ष का सही क्रम क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे क्या हो जाएंगे, जंगल हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर हमारे पहले हो जाएंगे। जंगल के बाद हमारे वृक्ष हो जाएंगे, यानी कि उसके बाद हमारे 4 नंबर हो जाएंगे, और वृक्ष के बाद दोस्तों हमारे लकड़ी हो जाएंगे, यानी कि उसके बाद हमारे 3 नंबर हो जाएंगे, और लकड़ी के बाद ही हमारा फर्नीचर आता है, लकड़ी से ही हमारा फर्नीचर बनता है, यानी कि उसके बाद हमारे 1 नंबर हो जाएंगे। तो इसका सही क्रम हमारा हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 हमारे ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इसका सही क्रम हमारे सबसे पहले हो जाएंगे जंगल, उसके बाद दोस्तों वृक्ष, उसके बाद लकड़ी, और उसके बाद फर्नीचर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। दोस्तों विषम अक्षर चुनने के लिए बोला है, यानी कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, यही हमसे पूछा है। जब भी हमें विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो CEG लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में आपका IKM लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में आपका ORU लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में आपका VXZ लिखा हुआ है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है आप लोग खुद से पहचानने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो CEG लिखा हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि C के बाद हमारा क्या होता है, C के बाद हमारा E लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों आपका +2 है। फिर देखेंगे तो E से G है, इसमें भी आपका +2 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो I से K है, इसमें भी आपका +2 है। उसके बाद देखेंगे तो K से M है, इसमें भी आपका +2 है। O से R लिखा हुआ है, इसमें आपका +3 है। आगे देखेंगे तो R से U है, इसमें भी आपका +3 है। V से X लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 है, और X से Z लिखा हुआ है +2 है। देखिएगा +2 +2 +2 +2 +2 +2, लेकिन ऑप्शन नंबर C में +3 है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग अक्षर है, यही हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहले हमारा BJ
बीजे लिखा हुआ है, बीजे के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा सी एल है, सी एल के बाद देखेंगे तो हमारा ई एन है, ई एन के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे तो हमारा एच पी लिखा हुआ है और इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए अगर सिंगल अक्षर को हम लोग देखते हैं तो बी से सी लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है +1 हो जाएगा। फिर देखेंगे तो सी से ई लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें आपका +2 हो जाएगा। फिर ई से एच लिखा हुआ है, इसमें आपका +3 हो जाएगा। देखिए +1 +2 +3 तो अगले हमारे +4 हो जाएंगे, यानी कि जब h +4 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, h हमारे 8वें नंबर पर आते हैं, 8 + 4 करेंगे तो 12 और 12वें नंबर पर दोस्तों हमारे एल आते हैं, यानी कि पहले वाले अक्षर हमारे एल भरे जाएंगे। दूसरे वाले के लिए हम लोग इससे देखेंगे जे से एल कैसे लिख रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कर दिया, जे + एल हम लोग कितने करेंगे, जे में हम लोग कितने जोड़ेंगे ताकि हमारा एल बन जाए। तो इसमें आपका जो है जो +2 कर दिया है। आगे देखेंगे तो एल से एन है, इसमें भी आपका +2 है। आगे देखेंगे तो एन से पी है, इसमें भी आपका +2 है। तो +2 +2 +2 तो आगे भी हम लोग +2 ही कर देंगे, यानी कि जब हम लोग p +2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, p +2 हमारे p +2 दोस्तों हमारे क्या होते हैं, आर होते हैं। आर हमारा कौन सा ऑप्शन में है, एल आर हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे एल आर भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ए वाला आकृति से ए वाला आकृति कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा ए वाला आकृति से कौन सा आकृति संबंधित होगा, जो ए वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर इस वाले आकृति को देखेंगे और इस वाले आकृति को, इस वाला आकृति का जो है वो प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार के होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी के प्रकार के होंगे, यानी कि इसी प्रकार के हमारे जब इस वाले आकृति को हम लोग दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।